Welcome to में Quality होगा, Coaching Academy. उसमें कोई दो राय नहीं होगी, लाजमी। ओके, हम अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 177, एमसीक्यू नंबर 177 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है, इफ इट हैड रेन dash, I would have taken an umbrella, I will take an umbrella, I would take an umbrella, I would have take an umbrella। अभी ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है कंडीशनल, आपके पास कंडीशनल है। अब कंडीशनल को जरा देखें, तो जब भी आप कंडीशनल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे पास किस तरह होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कंपाउंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है, यू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, और उसको कनेक्ट क्या चीज करता है? फ्रेम वॉइस। और कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक डिपेंडेंट होता है, वन इंडिपेंडेंट होता है, वन इंडिपेंडेंट और वन आपके पास डिपेंडेंट होता है। अभी यहां पर देखिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि कॉम्प्लेक्स को लिखने हैं तो दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका ये है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, आपने कामा पुट करना है और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास इंडिपेंडेंट पहले आ जाए तो फिर आपने कामा का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारे पास यहां पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। अभी यहां पर हम दोबारा कंडीशनल की तरफ आते हैं। तो कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है? दो है, एक हमारे पास रियल है एंड द सेकंड वन इज अनरियल। रियल को अगर हम देखें तो वी हैव जीरो एंड फर्स्ट, यहां पर आपके पास सेकेंड और थर्ड। अभी ये अनरियल को देखें, अनरियल बेसिकली इट मीन्स समथिंग दैट इज इमेजिनरी, दैट इज हाइपोथेटिकल। हमारे पास जिस तरह मैं सुन रहा था सर को कि वो पुश्तो का एक गाना है, तो इसी तरह में भी हमारे पास भी क्या है, यहां पर भी हमारे पास क्या है? इमेजिनरी। क्या है? वही गाना है ना, ख्वाबों में, ख्यालों में। देखिए, ख्वाब और ख्यालों में जो चीज होती है वो हमारे पास क्या है? दैट इज अनरियल। अभी यहां पर जरा आसान सा ट्रिक देखें, कभी भी आप थर्ड अनरियल के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा पास्ट के बारे में रेफर करता है। आपका यहां पर क्या थर्ड अनरियल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कि कोई काम पास्ट में हुआ है और आप सोचते हैं कि अगर आप उस जगह पर होते तो रिजल्ट और सरकमस्टांसेस टोटली डिफरेंट होते। तो यहां पर पास में क्या हुआ है? एक्शन हैपेंड, एक्शन हुआ है। अभी आप सोच रहे हैं, देखिए आपके सोच में है, आपके ख्यालों में है कि अगर आप वहां पर होते, इफ यू वर देयर, तो आपके पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट या सरकमस्टांसेस जो है वो टोटली डिफरेंट होते, वुड बी डिफरेंट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थर्ड अनरियल। अभी आसान सा है कि आपने इसके फार्मूलों को समझना है। जब फार्मूला आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। जिस तरह हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स में, हमें फार्मूला आता है तो वो चीज हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अगर फार्मूले का पता नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर भी सबके फार्मूले लिख रहा हूं और थर्ड की तरफ आऊंगा तो यहां पर हमारे पास होगा इफ, व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर भी आप क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों में फर्स्ट की तरफ जब आप आए तो आपके पास होगा इफ, व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके साथ आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए याद रखिए, कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कुछ ग्रामर बुक्स में लिखा होता है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। अमेरिकन इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में इंडेफिनिट का इस्तेमाल। तो यहां पर देखिए अमूमन आप लोगों ने सुना होगा
सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल, लेकिन अमेरिकन वाले जो है वो सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश हमारे पास, तो इस वजह से मैं इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी हमारे पास सेकंड का क्या होगा, तो सेकंड का फार्मूला आपके पास ये हो जाएगा, इफ पास इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और यहां पर अगर आप इसको देखें तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा इफ प्लस पास परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए आपको इसके यूजेज का पता नहीं है कि कौन सा, फिर यहां पर आप क्या करेंगे, आप जरा फार्मूला को देखा करें कि आपके पास फार्मूला किस तरह। यहां पर अगर आप आ जाए जरा 177 एमसीक्यू में, इफ इट हैड रेन का मतलब ये क्या है, पास परफेक्ट है। तो यहां पर जरा देखिए क्या ये पास परफेक्ट है, नहीं, ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, हमारे पास पास परफेक्ट ये हुआ। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है ये वाला जरा फाइंड आउट कर ले। तो हम जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई वुड हैव टेकन या आई विल टेक। यहां पर कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर डी में है। अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें, यहां पर लिखा है आई वुड हैव टेक, यहां पर टेकन नहीं है, टेक है, थर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर है। देखिए आप जब भी एमसीक्यूज की तरफ जाए, गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली जो सही ऑप्शन है वो रह जाएगा। तो ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। नेक्स्ट है इफ आई स्टडी हार्ड डैश, तो हमारे पास होगा आई विल पास द एग्जाम, आई वुड पास द एग्जाम, आई हैड पास द एग्जाम, आई पास द एग्जाम। पहले तो यहां पर देखिए वुड तो आ नहीं सकता, उसको तो खत्म कर ले, हेड पास तो आ नहीं सकता, उसको भी खत्म कर ले। दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, आई विल पास और आई पास। देखिए हमारे पास ये वाला कब आएगा, जो जीरो को हम कहते हैं, जब कोई चीज आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हो। क्या आप जब मेहनत करेंगे तो लाजमी है कि आप पास होंगे, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखिए 95 से लेकर 99% चांसेस है कि आप पास हो जाए। 5 to हम कहते हैं ना 1 to 5% जो है वो आपका किस्मत भी हो जाता है ना। समटाइम्स आप लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं लेकिन एग्जाम में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बहुत स्टडी करते हैं, बहुत स्टूडियस है, समटाइम्स आप प्रेशर ले लेते हैं, समटाइम्स ये हो जाता है कि वहां पर गर्मी होती है, वहां पर आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सही ऑप्शन आता है लेकिन ऑप्शन जो है वो आप गलत जो है फिल कर लेते हैं, तो वो आपके पास वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इफ आई वोन द लॉटरी आई विल बाय अ हाउस, आई वुड बाय अ हाउस, आई बाय द हाउस, आई वुड हैव बॉट अ हाउस। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर लिखा है इफ आई, लिखा हुआ है इफ आई वोन द लॉटरी। अभी यहां पर जरा देखें हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यू को देखें, आपके पास ये एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू मुझे ये बताइए कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहां पर ये फर्स्ट नहीं है, तो यहां पर देखिए ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है। अगर हम यहां पर देखें किसमें हमारे पास फ्यूचर, देखिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, हमारे पास ये बन गया ये वाला जिसको हम कहते हैं कौन सा, सेकंड अनरियल। तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो विल नहीं हो सकता, बाय नहीं हो सकता, वुड हैव बॉट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 180, which of the following sentences is an example of the second conditional। देखिए कौन सा आपके पास सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल है, सेंटेंस को देखे, सेकंड कंडीशनल को पहले देखे कि सेकंड कंडीशनल में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पहले सेंटेंस को देखे, इफ आई हैव टाइम, हैव इज द फर्स्ट फॉर्म, इट इज नॉट द सेकंड फॉर्म,
तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, स्नोड, सेकंड फॉर्म है हमारे पास। जरा एक मिनट, थर्ड की तरफ जाते हैं। यहां पर हेड, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो ये दोनों को अभी छोड़ देते हैं, डी ऑप्शन को देते हैं। इज आया है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। दो को देखते हैं, बी और सी में हमारे पास फिर है इफ इट्स स्नोड इन जुलाई वी वुड गो, और दूसरे में है आई विल ट्रेवल। तो वुड होना चाहिए, देखिए यहां पर वुड होना चाहिए या विल, वुड। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। यहां पर देखिए मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस लिखवाया है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जिसमें आपके पास क्या हो, फेन बॉयज, वी हैव फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अभी यहां पर एमसीक्यू को देखते हैं, तो हमारे पास है आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। यहां पर देखिए आई वेंट टू द स्टोर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई बॉट सम मिल्क ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमारे पास ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी को जरा देख लेते हैं। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज, हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरा आई वेंट टू द स्टोर, यहां पर हमारे पास क्या है, अभी कंफ्यूजन हो गई। आई वेंट टू द स्टोर बट इट वॉज क्लोज्ड। अभी यहां पर हमारे पास सी को अभी छोड़े, ऑप्शन नंबर डी को देखे, आई वेंट टू द स्टोर, तो बी और डी नहीं है। यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारे पास ए और सी दोनों ठीक आ रहे हैं। देखिए अगर आप देखें तो हमारे पास सी में क्या है, आई वेंट टू द स्टोर बट इट वॉज क्लोज्ड। क्या क्लोज है, स्टोर क्लोज है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अभी लेट सपोज आपके ईटा में इस तरह का ऑप्शन नहीं आ सकता, जिस तरह आपके देखिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में या सेकंड ईयर के एग्जाम में फिजिक्स का पेपर था, स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोगों के आपके क्या होगा यहां पर प्लस, तो यहां पर हमारे पास देखें, हमारे पास यहां पर जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए आपने किस चीज को पुट करना है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आ जाए तो यहां पर ये चीज गलत होगी। अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास अगेन वी हैव टू ऑप्शंस करेक्ट है। कौन कौन से है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सम मिल्क, यहां पर है आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड मिल्क। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन ठीक है। देखिए हमारे पास व्हेन आई वेंट टू द स्टोर कामा, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज ये भी ठीक है और स्ट्रक्चर वाइज दूसरा भी ठीक है। अगर ये देखिए उन लोगों ने जो मुझे टेस्ट ओरिजिनल दिया गया वहां पर इस बिकॉज से पहले कामा था, लेकिन क्लैरिकल मिस्टेक हुई है उससे। बेसिकली ये सेंटेंस इस तरह था जो मैंने वहां पर देखा, ये इस तरह था, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज
आई नीडेड सम मिल्क। तो यहां पर जरा क्लेरिकल मिस्टेक हुई है उन लोगों से, तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहां पर आपके पास ये चीज नहीं आ सकती। हाँ, तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन बी और सी दोनों अभी ठीक है, उन लोगों ने जो है वो क्लेरिकल मिस्टेक हुई है, तो आप इसको ठीक कर लें। नेक्स्ट है, ये जबरदस्त सा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द होटल इज सिचुएटेड डैश द बीच। ये हमारे पास किस चीज का है टॉपिक, ये हमारे पास प्रीपोजिशन का टॉपिक है। हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में याद रखें, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, प्री एंड पोजिशन। तो प्रीपोजिशन जब भी आएगा इसके बाद नाउन और प्रोनाउन लाजमी होगा, और नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास है, ऑप्शन है द होटल इज सिचुएटेड डैश द बीच। एक है बिसाइड, एक है बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड में फर्क क्या है, बिसाइड कहते हैं नियर को, बिसाइड कहते हैं इन एडिशन टू को, इन एडिशन टू। अभी आपका सवाल ये निकल सकता है कि सर जी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, वो तो नियर है। अब ये जरा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास क्या हो, जब भी हमारे पास बिसाइड हो और नियर हो, तब हम क्या करेंगे। तो याद रखिए इन दोनों में आसान सा फर्क है। जब आपके पास क्लोजर प्रोक्सिमिटी या लोकेशन हो, नजदीक नजदीक लोकेशन या प्रोक्सिमिटी हो, गो फॉरवर्ड बिसाइड। लेकिन अगर वो ज्यादा मामूली सा दूर है, गो फॉर नियर। अभी यहां पर हमारे पास द होटल इज सिचुएटेड, तो यहां पर नियर है। अमूमन आप देखते हैं ना बीचेस के साथ जो है वो होटल्स बने होते हैं और वो व्यू को लोग पसंद भी करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश वॉचिंग मूवीज। देखिए इन एडिशन टू नहीं आता कि बुक्स के साथ साथ मुझे क्या पसंद है। देखिए इन एडिशन टू का मतलब है साथ साथ, तो बुक्स पढ़ने के साथ साथ मुझे मूवीज, और कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने के साथ साथ मेकअप का भी शौक होता है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ, इसको ना नूर ना, यस आते दोबारा अलकानो समशे खा डेर रान शवी। नेक्स्ट है दास पिना वन खेल और दा चीन खेल तासु द्वारा हो डेर समशे। नेक्स्ट है हमारे पास द बुक वॉज रिटन डैश चार्ल्स डिकन। तो हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास है बाय, इसको आप अपने साथ लिख ले। हमारे पास जब एजेंट हो, डूअर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मीन्स या मेथड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पैसिव वॉइस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस अपने साथ कुछ जुमले लिख के हमारे पास द बुक वॉज रिटन बाय माय फेवरेट ऑथर। हमारे पास एक और है आई विल ट्रेवल बाय बस। और हमारे पास है कि क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। अभी यहां पर देखिए हमारे पास जो डूअर होता है, इंसान जो होता है, देखिए हमारे पास एक और है विद। विद हम इस्तेमाल करते हैं एजेंट के लिए, सॉरी इंस्ट्रूमेंट के लिए। हमारे पास ये एजेंट डूअर है और यहां पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं अकम्पनीमेंट के साथ, अकम्पनीमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास टाइम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कि आई विल फिनिश द टास्क, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास अगर ये टाइम यहां पर आता है, हमारे पास
यहां पर आई विल फिनिश द टास्क बाय फ्राइडे। तो हमारे पास यहां पर देखिए विद जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास क्या है, अली was killed with a pistol, with a stick, और हमारे पास क्या, I am with माधुरी। तो हमारे पास यहां पर देखिए with और by को जरा देखिए, by का इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज के लिए, जब डूअर हो, इंसान हो। with का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज हो। यहां पर देखिए ये भी पैसिव वॉइस है। अगर आप देखें यहां पर देखिए ऑथर आपके पास क्या है, इंसान है या नहीं है। यहां पर अगर आप देखिए अली वॉज किल्ड बाय अ पेंसिल नहीं होगा, विद अ पेंसिल है, विद अ पिस्टल है, विद अ स्टिक है। तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, विद, और डूअर उसके लिए हम किस चीज का, बाय का। मीन्स या मेथड, या जिसको आप आसान अल्फाज में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं कि आई केम हियर बाय कार, बाय टैक्सी, बाय प्लेन, बाय बस, बाय शिप। कभी कभार स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो लिखते हैं बाय फुट, ये गलत है। ऑन फुट होगा, फुट के साथ बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। और जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यू हैव टू गो फॉर व्हाट, फॉर बाय का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वन क्या है, सारे पैसिव वॉइस जो है उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द वर्ब, जिसमें हमारे पास नो है, जिसमें हमारे पास वेक्स है, कंटेन है, सेटिस्फाई है, हमारे पास डिसअपॉइंट है। तो फिर हमारे पास चेंज होता है। और विद, यहां पर देखिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ, दूसरा अकंपनी, आपके साथ कौन है, आप क्या कहां पर है, आपको वाले साहब मैसेज करता है, बाय मैसेज, वेयर आर यू, तो आप कहते हैं आई एम विद माय फ्रेंड्स, आई एम विद माय टीचर, आई एम विद माय क्लासमेट। तो तब हम इस्तेमाल करते हमारे पास है द बुक वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द पेंटिंग इज साइन डैश द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट देखिए तो हमारे पास बाय। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द मूवीज डैश माय फ्रेंड, विद अकंपनी है या नहीं है, साथ जाना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द पेंटिंग इज डैश अ ब्यूटीफुल फ्रेम, शाबाश। द पेंटिंग इज विथ, एसोसिएशन के लिए भी हम विथ का इस्तेमाल करते हैं, एसोसिएशन यहां पर भी विद आता है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग डैश द स्टोर टू बाय सम मिल्क। तो हमारे पास एक होता है टू और एक होता है टूवर्ड्स। हम टू का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो टू का इस्तेमाल हम करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, और टूवर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं ऑन द साइड ऑफ, उस रास्ते पर। हम कहते हैं ना हाँ उस गली में, सुना है यार, अल्लाह पने का कहता सोरी दिली, हाँ उस गली में। किसके गली में, इसके गली में हमारा भी गुजर हुआ है। तो यहां पर हमारे पास टूवर्ड्स होगा, लेकिन अगर इसके घर जाऊं तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू। हाँ उस गली में, गली में क्या, इसके गली में, तो क्या हो जाएगा ये वाला। अगर इसके घर हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू। तो अभी मुझे बताए यहां पर क्या कह रहा है, आई एम गोइंग डे स्टोर टू बाय सम मिल्क, खरीदने के लिए जा रहा है, तो डेस्टिनेशन है ना, तो हमारे पास टू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो कंडीशनल। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो कंडीशनल। तो हमारे पास कौन सा होगा, शाबाश, ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वन है
चूज द करेक्ट सेंटेंस 193। आल्तो ही इज रिच, ही इज स्टिंजी, आल्तो ही इज रिच। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए कामा का इस्तेमाल, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पहले आ जाए कामा का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे सेंटेंस में देखे हमारे पास क्या है, कामा का इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले सेंटेंस में हुआ है। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास क्या है, उसमें भी कामा नहीं है। चौथे में अगर आप देखें तो कामा का इस्तेमाल हुआ है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि द बस वेन डैश द टनल। तो हमारे पास जबरदस्त, जब आपके पास क्या हो इस तरह, when enter from one side and exit from another side, enter one side हो, यहां पर enter हो और ये वाला एग्जिट इस साइड पर। इसके लिए याद रखिए थ्रू के लिए कवरिंग लाजमी है। अगर कवरिंग नहीं है तो फिर आपके पास थ्रू नहीं लग सकता। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आपका कुछ टाइम का ब्रेक